जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार मंत्र प्रयोग बता रहा हूं और ये मंत्र प्रयोग आपने कर लिया तो आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी। आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएंगे। भगवान हनुमान जी की आपके ऊपर विशेष कृपा बन जाएगी। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का, मंत्रों का, यंत्रों का, तंत्रों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इंसान की हमेशा इच्छा रही है कि वह कुछ ऐसे अनोखे कार्य करे, असंभव कार्य करे और अपनी ज़िंदगी को वो आसान बनाए। हमेशा इंसान उन तमाम सारी चीज़ों से लड़ता हुआ आ रहा है जो उसके लिए असंभव प्रतीत होती है, जो वो ये सोचता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उन मुश्किलों को भी उसने अपने प्रयत्न से सफल बना दिया है, आसान बना दिया है। और ऐसा ही कार्य हमारे योगियों ने किया है, ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महात्माओं ने किया है, बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष हैं उन्होंने किया है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो उनका जो इष्ट होता है उनके वो प्रत्यक्ष दर्शन करे, साक्षात्कार करे। बहुतों की इच्छाएं होती है कि वो अप्सराओं को सिद्ध करके उनको प्रत्यक्ष करे। कुछ ऐसे साधक होते हैं, लोग होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि वो यक्षिणी को सिद्ध करे। कुछ ऐसे होते हैं जो योगिनियों को सिद्ध करना चाहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, किन्नरी को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि भगवान हनुमान जी वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो, है ना। अरे जो भक्त होता है ना, तो भक्त तो यही चाहता है ना। जो देवी भक्त होते हैं, महाकाली के भक्त होते हैं ना, वह भी ये चाहते हैं, उनके मन में भी ये इच्छा होती है कि माता महाकाली उनसे प्रत्यक्ष हो। और किया है, बहुत से लोगों ने, बहुत से साधकों ने इनको प्रत्यक्ष किया है। महाकाली को कई कई हजारों हजार साधकों ने सिद्ध किया है, उनको प्रत्यक्ष किया है और उनका ममत्व प्राप्त किया है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत है। बहुत से ऐसे साधक हैं जिन्होंने भगवान हनुमान जी को सिद्ध किया है, बजरंग बली को सिद्ध किया है और उनके घर में आनंद की वर्षा हुई है, उनके घर में धन दौलत की वर्षा हुई है। और यही नहीं, उन्होंने लोगों के दुख दर्दों को भी ठीक किया है, लोगों की कई सारी बीमारियों को भी अपने इष्ट के द्वारा उनकी कृपा से ठीक किया है और संसार में अपना नाम भी किया है ना। अरे तो जब आप किसी अपने इष्ट को, कोई भी इष्ट हो आपका, अगर आप उसको प्रत्यक्ष करते हैं और उनकी कृपा आप पर बन जाती है तो आपका स्वयं का तो कल्याण होता ही है, आपके परिवार का तो कल्याण होता ही है। लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक वो दूसरे लोगों का, आम जनता का भी कल्याण करता है ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो इनकी आड़ लेकर के और ठगी का काम भी करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम भी करते हैं। सभी तरह के लोग हैं इस दुनिया में, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, है ना। अच्छे काम करने वाले कम लोग हैं, बुरे काम करने वाले ज़्यादा लोग हैं। लेकिन आपको अच्छे व्यक्ति बनना है, अच्छे कर्म करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आप हनुमान जी को प्रत्यक्ष कैसे कर सकते हैं
हनुमान जी के साक्षात दर्शन कैसे कर सकते हैं? और बिल्कुल कर सकते हैं अगर पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से और पूरे समर्पण से आपने इस मंत्र को किया, इस मंत्र प्रयोग को किया, तो निश्चित रूप से मैं ये दावा करता हूं, 100% दावा करता हूं कि आपके सामने भगवान हनुमान जी प्रत्यक्ष हो जाएंगे, आपको वरदान देंगे, आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपकी जिंदगी में जितने भी संकट हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी विपदाएं हैं, वो तमाम सारी समाप्त हो जाएगी और अंत में वो व्यक्ति, वो साधक मोक्ष को प्राप्त होता है। हाँ, मोक्ष को प्राप्त होने के लिए किसी एक देवी देवता की उपासना करना जरूरी नहीं है कि भाई उस एक संबंधित लोग भगवान विष्णु की उपासना करने से ही मोक्ष मिलती है या भगवान शंकर की उपासना करने से ही मोक्ष मिलती है। ऐसा नहीं है। आप किसी भी देवी देवता की उपासना करो, आप उनके साधक बन जाओ और पूरे समर्पण से आप जब उनका ध्यान करेंगे और उनकी आराधना करेंगे तो अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है ना। तो ये जो प्रयोग है ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है और मेरे कई साधकों ने इस प्रयोग को किया है। ये प्रामाणिक प्रयोग है। मेरे गुरुदेव ने ये बहुत पहले इस साधना को बताया था। आज मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं मैं तमाम सारे साधकों को और आम जनता को, लोगों को जो भी मेरा इस चैनल देखते हैं, मैं उनके सामने भी इस साधना को रखूं ताकि आप लोगों में से कोई भी इस साधना को कर सके। और बहुत सरल है। देखो, मंत्र जप तो करना ही पड़ता है। अगर 1 लाख, 1.25 लाख मंत्र जप करने होते हैं तो करने ही है वो तो, लेकिन उनमें जो है ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। अरे अगर कोई 20-21 दिन की साधना है और अगर मान लो 40-41 दिन की साधना भी है तो आप कुछ प्राप्त करना चाहेंगे तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बिना मेहनत के तो आपको कुछ भी फल की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए आपके अंदर इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। मजबूत, स्ट्रॉन्ग विल पावर आप लोगों के अंदर होना चाहिए। पहले तो ये पैदा करो, गुरु का आशीर्वाद जो है उसको प्राप्त करो। बिना गुरु के आशीर्वाद के ना कुछ नहीं होता है ना। गुरु आपकी साधनाओं में, आपके मंत्रों में, यंत्रों में, तंत्रों में, सिद्धियों में आपके सहायक बनते हैं। इसलिए जो भी कार्य करो, आप जो भी मंत्र जप करो या कोई भी साधना करो, कोई भी प्रयोग करो, तो गुरु का आशीर्वाद लेकर के और गुरु की सहमति लेकर के ही आपको ये करना चाहिए। तो फिर आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो भगवान महावीर के, भगवान हनुमान जी के, भगवान बजरंगबली के आप साक्षात दर्शन कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही शानदार प्रयोग है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुने। आपके पास निम्न सामग्री होना चाहिए। एक तो आपके पास महावीर यंत्र होना चाहिए जो प्राण प्रतिष्ठित हो। एक आपके पास में भगवान हनुमान जी का चित्र होना चाहिए, वो चित्र भी प्राण प्रतिष्ठित हो। और एक आपके पास कार्य सिद्धि माला होना चाहिए, वो माला भी प्राण प्रतिष्ठित हो। सिंदूर चाहिए, पानी का लोटा चाहिए यानी जलपात्र चाहिए, और अगरबत्ती चाहिए सुगंधित, और इसके साथ ही तेल का दीपक चाहिए। तेल आप जो है सरसों का भी ले सकते हैं, आप चमेली का भी ले सकते हैं। आपको इन सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। आपको करना क्या है, आप किसी भी मंगलवार से रात्रि को 9 बजे के बाद इस प्रयोग को प्रारंभ कर सकते हैं। तो आपके पास में एकांत कमरा होना चाहिए। तो आप स्नान करके लाल धोती पहन करके, लाल वस्त्र पहनना है, लाल धोती पहन करके, लाल आसन होना चाहिए आपका। लाल आसन पर दक्षिण दिशा की तरफ आप मुंह करके बैठ जाएं, सामने बाजोट लगाएं और बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा करके उस पर भगवान हनुमान जी का जो चित्र है, जो फ्रेम में मड़ा हुआ होना चाहिए, आप उसको स्थापित कर दें। और पास में ही आप जो है उनके सामने ही जो महावीर यंत्र है, उस महावीर यंत्र को भी स्थापित कर दें और जो कार्य सिद्धि माला है, उस कार्य सिद्धि माला को भी स्थापित कर दें। आप अपने गुरु जी का चित्र भी वहाँ पर रखें। जो भी आपके गुरु हों, जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली है, उनका चित्र भी आप वहाँ पर भगवान हनुमान जी के चित्र के पास ही रखें।
अब आपको सबसे पहले अपने गुरुजी का पूजन करना है। तो सामान्य पूजन करना है, गुरुजी के चित्र को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। लाल फूलों का, गुलाब के फूलों का आपको प्रयोग करना है, या आप गुड़हल के पुष्प अगर प्रयोग में लाते हैं तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान हनुमान जी को गुड़हल के पुष्प सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो जब भी कभी आप हनुमान जी की पूजा करो तो गुड़हल का पुष्प जरूर चढ़ाएं, है ना। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो पुष्प चढ़ाएं, अगरबत्ती लगा दें और दीपक लगा दें। इसके बाद आपको हनुमान जी के चित्र का पूजन करना है। ठीक इसी तरह से सामान्य पूजन करें। आप जो है यंत्र का पूजन करें, जो महावीर यंत्र है उसका पूजन करें। महावीर यंत्र को आप गुलाब की पंखुड़ियों का आसन देकर उस पर स्थापित करें, ठीक है। कार्य सिद्धि माला है, कार्य सिद्धि माला का भी आप इसी प्रकार से पूजन करें। ये सब करने के बाद में आपको सबसे पहले गुरु मंत्र की एक माला करनी है। तो जो भी आपके गुरु हैं उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आप एक माला अवश्य करें। और इसके बाद आप अपने गुरुजी से आज्ञा लें, अपना नाम बोले, अपना पिता का नाम बोले, अपने गोत्र का नाम बोले, निवास स्थान का नाम बोलें और बोलें इसके साथ ही गुरुदेव मैं भगवान हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने की ये साधना कर रहा हूँ, आप इसमें मुझे आशीर्वाद दीजिए, भगवान हनुमान जी मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे। और इस तरह से आप जो है संकल्प लें, दाएं हाथ में जल लेकर के इस तरह से आपको संकल्प बोलना है और संकल्प जमीन पर छोड़ दे। ये आपको पहले दिन ही करना है, बार बार रोजाना नहीं करना। उसके बाद में आपको कार्य सिद्धि माला से भगवान हनुमान जी का जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उस मंत्र के आपको जाप करना है। जब करते समय आपकी नज़र यंत्र पर होना चाहिए, जो महावीर यंत्र है उस यंत्र पर नज़र होना चाहिए। आपको सिंदूर का तिलक लगाना है, यंत्र को सिंदूर का तिलक लगाना है, तो सिंदूर भी आपके पास होना चाहिए। और इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप 11 दिन में, 21 दिन में या जितने दिन में चाहे उतने दिन में आप 1.25 लाख मंत्र जप करने हैं। आपको कितने करने हैं? 1.25 लाख मंत्र जप करने हैं। तो आप ये निश्चित कर ले कि आप रोजाना कितने मंत्र जप करना चाहते हैं, उतने ही मंत्र फिर आपको रोजाना करने हैं, न कम न ज्यादा। तो इसका विचार आप पहले ही कर लें, है ना। और मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें और जो है कागज में देख करके आपको नहीं बोलना है, मंत्र आपको कागज में देख करके जप नहीं करना है। मंत्र आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण न करें, त्रुटिपूर्ण उच्चारण बिल्कुल भी न करें। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम फ्रॉम हनुमंताय प्रत्यक्ष दर्शनम देहि देहि फट। ओम फ्रॉम हनुमंताय प्रत्यक्ष दर्शनम देहि देहि फट। इस तरह से ये छोटा सा मंत्र है और इस मंत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लें। इसमें बीज मंत्र है, फ्रॉम बहुत जबरदस्त बीज मंत्र है ना, इसलिए उच्चारण सही करें। और इस तरह से आपको जो है माला करनी है। आपको गुड़ का भोग लगाना है और किसी भी वस्तु का भोग नहीं लगाना, सिर्फ गुड़ का भोग लगाना है रोजाना। और वो गुड़ आप सुबह दूसरे दिन बच्चों में बांट दे। अरे कम से कम 100 ग्राम गुड़ तो आपको जो है भोग में रखना ही है और फिर उस गुड़ को आपको बच्चों में बांटना है, अपने पड़ोस के बच्चों में बांट दीजिए आप, ठीक है ना। इस तरह से जब आप रोजाना करेंगे, इस साधना को करेंगे, तो आपके सामने भगवान हनुमान जी प्रत्यक्ष होंगे। जब आप 1.25 लाख मंत्र जप कर लेंगे तो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, साधना के दौरान आपको डरावने अनुभव हो सकते हैं। हाँ, किसी भी प्रकार की कोई डरावनी आवाजें आ सकती है, डरावनी आकृतियां दिखाई दे सकती है, डरावनी परछाइयां दिखा सकती है, अट्टहास की आवाजें आ सकती है ना। आपके कमरे में आंधी तूफान चल सकते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे बहुत तेज आंधी चल रही है, हालांकि आप बंद कमरे में बैठे हैं, लेकिन ऐसे अनुभव होंगे। और भी कई प्रकार के अनुभव आपको हो सकते हैं, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है और निडरता के साथ में आपको मंत्र जप करते रहना है।
है ना। तो इस तरह से जब आप करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ, तो निश्चित रूप से भगवान हनुमान जी आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे ही होंगे। आप उनसे जो भी वरदान मांगना चाहें आप मांग सकते हैं, वो आपको वरदान अवश्य देंगे। अब ध्यान रखने वाली बात है कि जिस दिन से आप इस साधना को प्रारंभ करें, आपको मांस, मछली, अंडा, मांसाहारी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको किसी भी प्रकार का नशे का प्रयोग नहीं करना है। पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, शराब, तंबाकू, है ना, ये जो भांग, गांजा, इन किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं का आपको सेवन नहीं करना है। आपको एक समय भोजन करना है, एक जगह बैठकर। इसके अलावा आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। आपको अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा। पराई स्त्रियों की प्रति आपकी नज़र में गंदगी नहीं होना चाहिए। आपकी नज़र पाक साफ होना चाहिए। माँ, बहन, बेटियों को आप इसी नज़र से देखें। आप कामुक विचार पैदा न करें। आप वीडियो में कामुक फिल्में न देखें, कामुक दृश्य न देखें। और फालतू समय में आप भगवान हनुमान जी का ही चिंतन करें। और इसके साथ ही आपको जमीन पर सोना है, खाट पर, चारपाई पर, पलंग पर नहीं सोना। आपका बिस्तर साफ सुथरा होना चाहिए। और इस तरह से जो है आप इस प्रयोग को करें। आप भगवान हनुमान जी के लिए इत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुलाब का, केवड़े का, जो भी इत्र आपके पास उपलब्ध हो वो चित्र पर और यंत्र पर जरूर लगाएं, माला पर जरूर लगाएं, अपने कपड़ों पर भी लगाएं, अपने बदन पर भी इत्र लगाएं। सुगंधित होकर के सुगंधित माहौल में आपको इस साधना को करना है, इस प्रयोग को करना है। आपको क्रोध नहीं करना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको बच्चों को डांटना नहीं है, पत्नी से अपशब्द नहीं बोलना है, पत्नी को डांटना नहीं है। पूरे सात्विक विचार रखते हुए, सात्विक दिनचर्या रखते हुए आपको ये प्रयोग करना है, ये साधना करनी है, जो अपने आप में बेजोड़ है। गाय को आप चारा डालें, चींटियों को आप जो है दाना डालें। तो इस तरह से आप धर्म कर्म भी करें। और अगर कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आ जाता है तो उसको खाली हाथ न जाने दें। उसको एक मुट्ठी अनाज रखें या 5-10 रुपया उसके हाथ में दे दें, या उसको जो है 2 रोटी उसके हाथ में पकड़ा दें। और रोटी दे तो वो बासी रोटी न दे, ताज़ा रोटी दे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, झूठ नहीं बोलना है ना, तब जाकर के साधनाएं होती है। दोस्तों ऐसे ही थोड़ी हो जाती है। हाँ, कीजिए इस प्रयोग को। बहुत शानदार प्रयोग बताया है मैंने आप लोगों के हितार्थ। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र साधना और सिद्धियों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इन पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।